बहुत बहुत साधुवाद कैलाश जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर प्रणहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को हमारे पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय बंधु शिवली जी और हमारे सब यहाँ उपासक उपासिकाएं सभी की तरफ से मैं सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ और ये भी याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज का पंच उपादान स्कंध में इसमें जो है कॉन्शियसनेस है, ये लास्ट। कॉन्शियसनेस क्या है ये इस पे उसमें जैसे हमारे नाम रूप हैं, विज्ञान जिसको कहते हैं, हमने संस्कार तक पूरा कर लिया। अब ये कॉन्शियसनेस है। पांच उपादान स्कंधों में ये भी सब दुख हैं। कैसे दुख हैं? तो ये कॉन्शियसनेस क्या है, विज्ञान जिसको कहते हैं नाम रूप में, ये कॉन्शियसनेस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीज शामिल हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक कोई चीज कारक नहीं है। हर चीज रिलेटिव है और डिपेंडेंट है। कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हर चीज यहाँ रिलेटिव है। तो विज्ञान भी जो हमारा नाम रूप, ये जो नाम है और रूप है, तो ये भी अकेला नहीं है। इसमें भी कौन कौन से चीज हैं शामिल हैं विज्ञान से, जो विज्ञान बनता है, नाम बनता है। इसमें वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और स्पर्श है, चाहे वो मेंटल हो या शारीरिक हो। और मनसीकार है, वेदना, संज्ञा, चेतना और स्पर्श फस मनसीकार, ये मिला के विज्ञान बनता है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर या एक भी कोई अंग ना हो तो वहां मेंटल रिटार्डेडनेस रहती है। वो फुल फ्लैज्ड मस्तिष्क या माइंड विज्ञान नहीं रहता। फीलिंग ना हो, संज्ञा ना हो ठीक तरह से पहचानने की, जानने की, और चेतना ना हो पूरी उसका, और जो हमारा फस है स्पर्श, स्पर्श से फिर वो वेदना पैदा होती है। स्पर्श का जब पूरा स्पर्श करता तो वेदना, अगर स्पर्श में भी कोई कमी है, वहां पूरा डिसर्न नहीं कर पाता, पेनेट्रेट नहीं कर पाता, तो भी वो वहाँ मेंटल इन्फर्मिटी रहती है उसमें। इसी तरह फिर रूप में तो आप जानते हैं कि पृथ्वी, पृथ्वी धातु, अपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। तो आज कॉन्शियसनेस पे है। ये कॉन्शियसनेस के इतने इंग्रेडिएंट हैं जिसे मिला कर ये कॉन्शियसनेस बनती है। ये हमेशा साथ रहते हैं, साथ ही चलते हैं ये। इनमें से कोई भी मिस इनसेपरेबल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं इसके, ये हमारे विज्ञान के। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि जब प्रतिसंधि होती है हमारी, चाहे वर्तमान जीवन हो, तो भी कॉन्शियसनेस का महत्व है हर समय। चित्त हेलो। जो है हर समय वो होना ऐकला चाहिए। काय? वहां से
जो प्रतिसंधि होती है तो वो हमारा जो चित्त क्षण है वही इधर का च्युति क्षण होता है डेथ मोमेंट पे। और अगला कॉन्शियसनेस जो अराइज होती है नेक्स्ट एग्जिस्टेंस के लिए, वो जो कॉन्शियसनेस जो थॉट मोमेंट होता है कॉन्शियसनेस का, जहां उसको जाना है जन्म लेना है कर्मों के अनुसार किसी भी स्टेट में, चाहे वो सुखद स्टेट हो दुखद स्टेट हो, मनुष्य योनि हो पशु योनि हो, कुछ भी जहां भी उसके कर्म के अनुसार है उसका वो, तो वहां प्रतिसंधि चित्त में कॉन्शियसनेस का चित्त क्षण ही जाता है। और फिर वो वहां इग्निशन करके जैसे इग्निशन हो जाता है और फिर वो समाप्त हो जाता, फिर नया चित्त क्षण अराइज हो जाता है और वो उसका पहला चित्त क्षण होता है अगले प्रतिसंधि का, फिर उसमें फिर श्रृंखला चलने लगती है आगे। इस तरह है, इसमें कोई गैप नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध पूछते हैं एक जगह भिक्षुओं से, आनंद से कहते हैं, भिक्षुओं क्या जिस आदमी के सारे आश्रव खत्म हो गए हों, मतलब ऑल द डिफाइलमेंट्स, चित्त मल, चित्त के मैल सब खत्म हो गए हों समाप्त हो गए हों, जिसने उनका इरेडिकेशन कर दिया हो, क्या वो कहीं उसकी और जो अविद्या भी चली गई हो, क्या उसमें कोई कम्मा फॉर्मेशन शेष बचा है? कम्मा फॉर्मेशन का मतलब क्या कर्मों के अनुसार आगे का कोई उसका जन्म होगा या नहीं, क्योंकि कर्म के ही अनुसार होता है। और जिसने सब ये सब कर दिया है, क्षीण बीज हो गया है और स्पष्ट रूप से जो अरहत हो गया है, भगवान बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं, अरहत हो गया है, क्या वहां कम्मा फॉर्मेशन है अभी भी, चाहे मेरिटोरियस हो चाहे डीमेरिटोरियस हो, कुशल हो? तो बनते कहते हैं नहीं भगवान, क्योंकि आगे उसका कंटिन्यूटी नहीं है, समाप्त हो जाती है वो। तो फिर वो कहते हैं भगवान, जब सारे के सारे हमारे कर्मों का प्रभाव कुशल हो या कुशल हो समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्म ही बीज है और कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो अराइज होता है। कौन से उसको समझ लीजिए आप, जैसे कोई कॉन्शियसनेस उसको कैरी करती है, उसमें वो इनहेरिट होता है हमारे कर्म का प्रभाव। चेतना में चित्त में चेतना उससे फली, उससे क्या वो लेडन होती है, लेस्ड कहते हैं जिसको, जैसे कहते हैं ना कि उसमें उसका समावेश है, तो वो उसमें रहता है और इसलिए वो चेतना जो कॉन्शियसनेस है वही इसको आगे कैरी ऑन करती है। तो भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं कि क्या जिसके सब कम्मा फॉर्मेशंस हैं और वो खत्म हो गए हैं, क्या वहां कॉन्शियसनेस आगे किसी माता के गर्भाशय में अराइज होगी? फिर भिक्षु कहते हैं नहीं बनते, वो अराइज नहीं होगी। और कहा कि जब वहां कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है कहीं भी एम्ब्रॉयनिक स्टेट में, तो क्या वहां नाम रूप होंगे? जो हमारे नाम तो कॉन्शियसनेस ही, क्या रूप जो होता बॉडी, जो फिजिकलिटी कॉर्पोरेलिटी, क्या उनका भी वहां नया स्वरूप जन्म लेगा? तो उन्होंने कहा नहीं बनते। मतलब कहने का ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है एक ऐसा चित्त जो है, हमारा विज्ञान कुछ भी कह लो नाम कह लो, इसमें जितने हमारे फिनोमिना हैं कर्म हैं सोच है, जितने अच्छे बुरे
कुशल, अकुशल, उसमें सब समाहित हैं। और इसलिए प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ही, प्योरिटी मीन्स, एक तो प्योरिटी वो होती है कि हम किसी का अकुशल ना करें, हमारे अंदर दान चेतना हो, मैत्री भाव हो, जैसे अभी उषा जी ने भी कहा, वाघ हमारे साहब ने भी कहा, ब्रह्म विहार हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, उपेक्षा हो। एक तो वो है। दूसरा ये है कि इन सब का समन हो जाए, राग द्वेष मोह जितने भी हैं। तो कॉन्शियसनेस मस्ट बी ब्लैंक, इन द सेंस कि रीजनरेटिव कैपेसिटी उसकी समाप्त हो जाती है, रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये जो हमारे कर्म है, ये लाइफ एफर्मिंग होते हैं। इनमें अगले जन्म जन्मने की बीज होते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ को, ऊपर पेड़ को काट दे और उसकी पूरी खोद कर जड़ें ना निकाली जाएं, तो वो फिर वहां दोबारा दोबारा रीग्रो करता रहता है। क्योंकि उसे वहां जो उसका सपोर्टिंग मटेरियल है, पानी है, मिट्टी है, खाद है, नमी है, मॉइस्चर है, धूप है, जो भी उसके नर्चर के लिए या उसके उत्पत्ति के लिए या ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, वो उसे मिलते रहते हैं। फिर उसमें से नई अंकुर फूटते रहते हैं। इसी तरह जब चित्त में से हमारे ये सभी चीजों का मूलोच्छेद हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान उदाहरण के तौर पर, जब बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उस समय उनका बॉडी तो था, वो तो निर्वाण के समय तक रहा, पंच उपादान स्कंद, लेकिन उनमें वो जो था उनका, जो आगे कर्मों का प्रवाह है और जीवन का प्रवाह है, वो खत्म हो गया था। उन्होंने कहा भी है उदान हर्ष में कि अरहत्व प्राप्त हो गया, ये मेरा आखिरी जन्म है, पुनर्जन्म अब नहीं है। तो वो स्टेज क्या है? तो वो दुनिया में रहे 45 साल तक, उन्होंने हमारी सबकी तरह रहे इस लोक में, लेकिन वो हमारी देखने में लगता था कन्वेंशनली कि वो हैं हमारे बीच में, जो उस समय रहे होंगे लोग, उनके बीच में उठते बैठते थे, समाज में ही रहते थे, लेकिन वो लोकोत्तर थे, ऊपर थे इस लोक से, इस सेंस में ऊपर थे कि वो ब्रह्म विहार में रहते थे और कोई भी चीज लोक की उनको ना आकर्षित करती थी, ना कोई उनको फीलिंग आती थी। वो जैसे उपेक्षा, उपेक्षा में वैसी उपेक्षा नहीं थी उनकी कि कोई आदमी भूखा पड़ा है, बीमार पड़ा है और उसकी तरफ ना देखें, बल्कि वो तो महाकारुणिक थे। उनका जो चित्त था, चेतना थी, विज्ञान था, उसमें बहुत महाकारुणिक थे। लेकिन उन्हें उसकी सेवा करते हुए, उस पर करुणा करते हुए, उसमें अटैचमेंट नहीं था। कोई अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैचमेंट जो हम कहते हैं उपेक्षा भावना, जिसे लोग थोड़ा सा, अगर इसको वैसा नहीं है, इसका बहुत बड़ा इसका वो है, क्षेत्र है।
क्योंकि इसमें देखिए उपेक्षा में करुणा भी है और मैत्री भी है और मुदिता भी है। ये तीनों मिला के उपेक्षा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसमें वो होना चाहिए उसका डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इन द सेंस कि उससे बंधे ना। हम लोग बंधे हुए हैं, ये डिफरेंस है। हम लोग हर जगह बंधे हुए हैं, छोटी छोटी बात में उस बंधन की वजह से हम लोगों को दुख होता है। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज नॉट डिवॉइड ऑफ ऑल दीज डिफाइलमेंट्स। जितने भी हमारे चित्त मल हैं उससे वो अभी विरत नहीं हुआ है, वीतराग नहीं हुए हम लोग अभी, वीत मोह नहीं हुए हैं। तो ये जो हमारी जो भी ये कॉन्शियसनेस है, विज्ञान है या चित्त कह लो, मन कह लो, इसके कई पर्यायवाची है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसकी जो चित्त की जो आगे वो प्रवाह है वो नहीं है, क्योंकि उसने सारे राग द्वेष मोह को खत्म कर दिया है, तो वहां फिर रूप का जो हमारा रूप है, बॉडी, उसका तो फिर निर्माण संभव ही नहीं है। क्योंकि चेतना जाएगी, उसी के साथ जाएगा सब कर्म, कर्म भी उसी के साथ जाएंगे। वो तो एक जैसे ये है ना, हमारा एक जो सैटेलाइट छोड़ते हैं और आगे जो बूस्टर होता है उसको छोड़ के अलग हो जाता है, तो इसी तरह वो आगे चला जाता है अंतरिक्ष में। तो यही प्रतिसंधि का भी तरीका ही है। ये बॉडी तो यहाँ रह जाता है और इसका लास्ट चित्त क्षण जो है वो आगे प्लंज कर जाता है उसमें, दूसरी स्टेट में। यही इसका उदाहरण हो सकता है। और उसमें जो हमारा जो अंतरिक्ष का जो हमारा सैटेलाइट होता है, उसमें सारे कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा है वहां के, एक सारी जो जो हमें सोचना चाहिए। तो उसी तरह हमारे चित्त में हमारी सारे के सारा उसका कॉम्बिनेशन रहता है चल का, हमारे अच्छे कर्मों का भी इम्प्रेशन रहता है, इम्प्रेशन रहता है, ये स्टोरेज रहता है उसमें। जैसे एक बार उसने पूछा, राजा मिलिंद ने नागसेन से पूछा, ये कर्म कहाँ रुके रहते हैं कि ये फल देते हैं? नागसेन से प्रश्न पूछा, बनते नागसेन से। तो इसमें इसको कैसे समझाता, इसकी व्याख्या करना और किसी को लिटरली समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई अरहत हमें समझाए भी तो हमारी फिर मेंटल कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है कि हमारी ग्रेस्पेबिलिटी कितनी है। वो तो समझाते थे बुद्ध, लेकिन समझते वही थे जिनकी ग्रेस्पेबिलिटी थी। सभी तो अरहत नहीं हुए उनके समझाने से भी, उन्होंने खुद भी कहा था। तो इस तरह का जो ये है, तो नागसेन से पूछा कि ये कर्म कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने अब उदाहरण दे के ही समझाते थे वो। उन्होंने कहा कि क्या आपके यहाँ कोई बगीचा है राजा, आपका पर्सनल गार्डन है? हाँ है। उसमें आम का पेड़ है? हाँ है। आम लगते हैं, आते हैं? हाँ आते हैं। किस मौसम में आते हैं? कि वो फरवरी के उसमें शुरू होता है बौर उनका और फिर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो साल भर कहाँ रुके रहते हैं आम, जब उसी में से वो उत्पन्न होते हैं। तो उसने कहा, मिनिंद ने, कि वो उसी में तो रुके रहते हैं, उसी की जो प्रॉपर्टी है स्टोरेज की, तो उसी में रहते हैं। तो फिर बनते नागसन ने कहा, इसी तरह है हमारी चित्त की श्रृंखला जो है, उसमें वो उनका इम्प्रेशन रहता है। जैसे हम सीडी सुनते हैं, आवाज किसी ने गाना गाया और वो रिकॉर्ड कर लिया, वो व्यक्ति तो है नहीं अब, चाहे वो जीवित भी हो, एक बार रिकॉर्ड हो गया, वो जीवित भी ना हो, लेकिन उसकी वॉइस तो ज्यों की त्यों है। ये देखिए इसका कितना सरल समझने का हमारे सामने है। लेकिन चूंकि हमारी ओपेकनेस है, इग्नोरेंस की वजह से इतनी बात को हम नहीं समझ पाते। ये जो साउंड
किसी गायक की या किसी वक्ता की जो रिकॉर्ड हो रही है वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रही है। ये तो एक बहुत सिंपल बात है। ये तो प्रतिसंधि पुनर्जन्म कैसे होता है और कोई परमानेंट चीज ही ट्रांसफर होती है तभी होता है, ये चीज तो अपने आप उसको काट रही है। इसमें तो ज्यादा वाद विवाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो रिकॉर्डिंग हो रही है और फिर वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं लोग, तो वो रिकॉर्डिंग फिर दूसरी जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो क्या है? तो वो उसका इम्प्रेशन है, उसका वो ज्यों का त्यों उसका, उस पर जैसे सील लगा देते हैं, उस पर नाम आ जाता है, पदनाम आ जाता है। तो इसीलिए उसमें वॉइस में उसके उतार चढ़ाव, उसके आदमी के जितने भी हाव भाव हैं, या सामने गायक का तो यह है कि चलो रिकॉर्ड हो गया, जैसे हम आपस में बोलते हैं यहाँ हम लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, वो इम्प्रेशन भी आ जाते हैं उसमें, जो कहते हो। तो ये जो प्रतिसंधि चित्त है, ये कॉन्शियसनेस का, इसका भवंग चित्त है, उसमें ही वो स्टोर रहते हैं सारे के सारे हमारे। एक इसका सबसे उदाहरण ये भी है कॉन्शियसनेस का। अगर ये कोई कहे कि ये कैसे संभव है कि इसमें इतना स्टोरेज रहता है, कहाँ से इतना संभव है, कितनी कैपेसिटी है और कहाँ वो रहता है, तो ये तो जैसे आप हम लोग हैं, कोई भी है, उसे कोई पूछे स्टूडेंट लाइफ की बात, जब से वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबली मतलब यह है फिट हो गया है, तो वो कक्षा 6 में पढ़ता था और फिर बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद कुछ आपस में सहपाठी मिल जाएं और फिर पुरानी बातें याद करने लगे, जो एनिकडॉट्स हैं, तो वो उसको कैसे रेस्टोर कर लेता है। वो थोड़ी देर कहता अच्छा हाँ हाँ याद आ गया। तो अगर वो हमारे चित्त में इम्प्रेशन ना होता उसका, तो हम उसे रिट्रीव कैसे करते? हम कहाँ से उसको खोज निकालते अगर वो डिलीट हो जाता? तो कर्मों का जो इम्पैक्ट है इसी तरह पड़ा रहता है। तो जब हम उसको अपनी पुरानी मेमोरी को मतलब यह है रिमिनिश करते हैं, याद कर लेते हैं और उसमें से खोज लेते हैं वही बात, टीचर का नाम ये था पुराने, सारी याद आ जाता है। तो इसका मतलब वो पड़ा हुआ है। इसीलिए वो आगे कर्म भी पड़े हैं अच्छे बुरे इसी तरह, और न्यूट्रल भी हुए। तो ये इस तरह ये कॉन्शियसनेस है ये। और चूंकि कॉन्शियसनेस जो है इसमें चित्त में, जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या है, और जब ये कॉन्शियसनेस में आगे चल के प्रतिसंधि होती है, इसकी जन्म की परिभाषा इसमें लिखी है, बाई बर्थ इज हियर मीन्ट द एंटायर एम्ब्रोयनिक प्रोसेस बिगिनिंग विद कंसेप्शन एंड एंडिंग विद पार्चुरिशन। ये तभी से शुरू हो जाता है कॉन्शियसनेस का जो आगे जो स्थापित होती है, जब ये भ्रूण बनता है एम्ब्रोयनिक स्टेट में, और जब उसके जन्म तक द जो आता है, जो बेबी जो बन जाता है, पार्चुरेशन होता, प्रसव हो जाता है, द मदर पुट्स फोर्थ द चाइल्ड, जो भी है, तो उसका ये है कॉन्शियसनेस, इस तरह उसमें सारा उसका रोल है। अब कॉन्शियसनेस का जो है, अब ये कॉन्शियसनेस में इतने हो गया वेदना संज्ञा, ये जो इतने हमें इतने मिलकर कॉन्शियसनेस बनती है, लेकिन कॉन्शियसनेस भी एक अकेली नहीं है। ये भी कोई ये नहीं है कि एक पार्ट है ये। इसलिए अगर ये कॉन्शियसनेस, जैसे हम अभी इसको डिफाइन कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस का आखिरी चित्त क्षण जो हमारा थॉट मोमेंट का आखिरी चित्त क्षण है, वही आगे ट्रांसफर होता है, एक लास्ट थॉट मोमेंट। तो इसे दूसरे आदमी ये भी कह सकते हैं कि फिर ये तो आत्मा की ही तरफ हुआ, आप वो उसको आत्मा कहते हैं और आप इसको चित्त कहते हैं या चेतना कहते हैं। लेकिन इसमें बुद्ध ने, ये ऐसा नहीं है ये।
क्योंकि एक तो ये एट ए स्ट्रेच नहीं है, ये थॉट मोमेंट है जिनकी बदलने की गति इतनी तेज है कि सो हम फील तो क्या, न्यूमरेट तो क्या करेंगे, न्यूमरेट तो उसे फील भी नहीं कर सकते हैं। वो इतनी गति से इसके चित्त क्षण हमारे बदलते हैं। और वो सीरीज है एक हमारी कॉन्शियसनेस की। एक तो उसी में इतना, ये इनडिविजिबल नहीं है ये कि जो अविभाज्य हो, ये डिविजिबल है, ये डिवाइडेड है। लेकिन वो श्रृंखला ऐसी चलती है कि जैसे एक ही लगता है गति, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, वो वो जोड़ते हैं उसकी क्लिपिंग, जितने भी कैमरे के शॉट लिए जाते हैं एक लेते हैं और फिर जोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे तो एक ही स्ट्रेच में बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सब जोड़ते हैं उसको, क्योंकि तो कहीं कई जगह शूटिंग होती है और फिर उसको जोड़ देते हैं। इसी तरह हमारी जो ये 6 इंद्रियां हैं, 6 जो हमारी सेंस ऑर्गन हैं और इनके बाहर सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उनको देख के जो हमारी कॉन्शियसनेस या विचार बनता है, विज्ञान बनता है, वो अलग अलग है 6 का। जैसे कॉन्शियसनेस ऑफ द साइट हो गई, फिर कॉन्शियसनेस ऑफ द साउंड हो गई, और फिर कॉन्शियसनेस ऑफ द स्मेल हो गई, कॉन्शियसनेस ऑफ द टेस्ट हो गई, कॉन्शियसनेस ऑफ द टच हो गई, और कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड हो गई। तो ये 6 प्रकार की हैं। अब इतनी अपने भिन्न भिन्न 6 हमारे स्रोत हैं ये इंद्रियां। ये समझ लो कि जैसे कोई एक बर्तन हो और उसमें 6 छेद हों, और उसको आप पानी में डाल दे तो सभी छेदों में से पानी घुसेगा उसमें। तो इसी तरह बाहर के जो थॉट ऑब्जेक्ट है हमारे माइंड में प्रवेश करते हैं उनके माध्यम से वो। तो इसलिए उसको एक नहीं कहा जा सकता, हमारी इंद्रियों के अनुसार है। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस अराइजिंग ऑफ द आई बेस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ साइट। चक्षु विज्ञान कहते हैं इसको। फिर स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। तो 6 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध इस पे बताया था भगवान बुद्ध ने, तो उसमें एक भिक्षु थे, सती नाम के थे वो, सती था उनका नाम। तो उन्होंने ये कहा कि भगवान बुद्ध जो है वो पूरी बात नहीं समझ पाए भगवान बुद्ध की। वो ये समझ बैठे जो मैं भी कह रहा था कि हम उसको अगर चित्त मान लेते हैं, लेकिन वो चित्त एक नहीं है, वो डिवाइजिबल है और उसके खंड खंड हैं, टुकड़े हैं, चित्त क्षण है। तो सती को यह लगा कि जैसे भगवान बुद्ध जो सोल को रिप्लेस कर रहे हैं कॉन्शियसनेस से, ये उनकी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने फिर ये कहा, मध्यम निकाय में है ये, सती नाम के एक जो उनका शिष्य था, 38वां डिस्कोर्स है ये मध्यम निकाय का। आप देख सकते हैं मध्यम निकाय में 38 डिस्कोर्स ऑफ द मध्यम निकाय। तो उसमें भगवान बुद्ध के शिष्य थे सती नाम के। उन्होंने कहा कि जहां तक मैं समझ पाया भगवान बुद्ध की बात, भगवान बुद्ध ने, इट इज द सेम, ये वही सेम कॉन्शियसनेस है दैट ट्रांसमाइग्रेट्स, जो यहाँ से वहां घूमती है। अब वहां से मृत्यु के बाद फिर वो ट्रांसमाइग्रेट्स एंड वांडर्स अबाउट इन रीबर्थ, और पुनर्जन्म में यही भ्रमण करती रहती है। यही ये चेतना ही है, कॉन्शियसनेस है ये। तो जब भगवान बुद्ध को कहा गया कि वो तो सती नाम का भिक्षु जो है इस तरह कहता फिर रहा है, आपकी बात को इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसको बुलाओ। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया, उन्होंने कि क्या सती तुम ऐसा कहते फिर रहे हो क्या? कि हाँ भगवान, आप तो यही तो समझाया आपने। तो उन्होंने उनको धमकाया, थोड़ा सा डांटा अपने शब्दों में, और ये कहा कि क्या मैंने, आप क्या समझ रहे हो, क्या मैं बार बार ये नहीं कहा मैंने कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये इट अराइजेज आउट ऑफ कंडीशंस, ये कंडीशनड है।
ये संखत है, ये निर्मित है। और ये किससे निर्मित है? जब आंख किसी रूप को देखते हैं तो दोनों के बाद जब उसको देखता है तो ये एक विचार आता है, वो कॉन्शियसनेस होती है कि ये क्या है। तो कंडीशनिंग है अपने आप। रात को हम सोते हैं तो कॉन्शियसनेस राइज ही नहीं होती, फ्रेश कॉन्शियसनेस। हम अपना हमारा माइंड रिवर्बरेट्स करता है ड्रीम में, वो अलग बात है। पिछले जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो तो रिपीटिटिव मतलब इमेजिन्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है, क्या मैंने कहा नहीं कि कंडीशनिंग है। चक्षु ने रूप देखा, रूप ने फिर वो हुआ, चक्षु विज्ञान पैदा हुआ, चक्षु स्पर्श पैदा हुआ। फिर तो क्या मैंने कब कहा है कि चित्त एक एक स्थूल है, या उस वो कैसे अपने उसका कोई कंडीशन ही नहीं है, वो अपने आप स्वनिर्मित है। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने वहां भी इसको क्या इसने फिर कहा है, वाई नॉट इन मेनी वेज एक्सप्लेन्ड consciousness is arising of conditions that apart from conditions there is no arising of consciousness। अगर कहीं कंडीशन नहीं है तो फिर कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे हम सो जाते हैं तो कंडीशन नहीं है, हमारा जो बॉडी है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी प्रसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, तो वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहती हैं वो। तो फिर नया कॉन्शियसनेस अराइज नहीं होता रात को। तो ये चीज भगवान बुद्ध ने कहा कि अपार्ट फ्रॉम कंडीशन देयर इज नो कॉन्शियसनेस। तो ये है। तो इसलिए ये जो कॉन्शियसनेस है, भगवान बुद्ध ने इसको इस तरह समझाया है कॉन्शियसनेस को। तो इसमें ये कॉन्शियसनेस किस तरह अराइज होती है, वो कंडीशन पे अराइज होती है। ऐसे नहीं है होती वो कि वो बनी बनाई है, या बॉडी में जब से हम पैदा हुए थे वो ही चल रही है, वो नहीं है। पता नहीं कितनी अभी हम बात कर रहे हैं कितनी बदल गई है, कितनी चीजें हो गई हैं। तो ये कॉन्शियसनेस का जो है, अब इसमें कहते हैं कॉन्शियसनेस दुख है। ये कॉन्शियसनेस जो है नाउ, ये दुख क्यों है? क्योंकि सारी चीजें हमारे जो चेतना है और जो हम देखते हैं, मान लिया हमने डेड बॉडी देखा, और डेड बॉडी हमारे प्रिय का हो और या किसी अनजान का हो, या हमारा अपना हो, किसी रिश्तेदार का हो, तो उसमें वो जो हमारी आंखों ने डेड बॉडी देखा, तो उसके डेड बॉडी को देखकर जो हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस पैदा होगी वो दुखद ही तो होगी, सुखद नहीं होगी वो। ये है, वो सुखद नहीं होगी। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी को लोग सेल्फ और ईगो एंटिटी मान लेते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से ऐसे मान लेते हैं वो। और इसी में उन्होंने कहा है कि ये जो इसी के माध्यम से ये सुख और दुख होता है। ये है, जैसे आगे कहा, ऑल द सो कॉल्ड मुंडेन प्लेजर्स, ये सांसारिक जो सुख हैं ये सब फ्लीटिंग हैं, ये टिकाऊ नहीं है, ये नष्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एन ओनली एन इंट्रोडक्शन टू पेन, और ये दुख के इंट्रोडक्शन है, उनकी प्रारंभिक स्थिति है ये। और या फिर ये भी कहा है कि ये जो प्लेजर्स जो हैं सीम टू बी एन इंटरवल बिटवीन टू पेन्स, हमारे जो दुखों के बीच में जो अगर थोड़ी सी फीलिंग आ जाए सुख की, तो ये इंटरवल है, फिर दुख आ जाता है, फिर आ जाता है, इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। तो ये कॉन्शियसनेस दुख देती है। जब कॉन्शियसनेस से हम देखते हैं, फिर फील करते हैं, फिर संज्ञा है, और फिर विज्ञान हमारा जो चित्त है उसका जो चैतसिक है, कुल मिलाकर जितना ये हमारे इसके पार्ट्स हैं, वो फिर उस पर अराइव करते हैं कि सुखद है या दुखद है, या इसमें हम लिप्त हो रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो है, मेरा लास्ट में यही मैं सबमिट करूंगा कि कॉन्शियसनेस की जो प्योरिटी है, द प्योरिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस,
कौन है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो कॉन्शियसनेस जो है, इसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है। और ये 24 घंटे का काम है, ऐसा नहीं है कि ये। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जब ड्रीम में भी, सपने में भी आप किसी अकुशल कार्य को करने से मना करने लगे, तब समझिए चित्त की शुद्धि हो रही है। ये है इसका मापदंड, भगवान बुद्ध ने कहा है। सपने में भी अगर आप, कोई कहे कि यू ड्रिंक वाइन, या कुछ गलत काम करें हम, तो अगर सपने में भी आप मना कर रहे हैं, तो समझिए कि आपकी चित्त में प्योरिटी स्थापित हो रही है। ये कॉन्शियसनेस जो है, ये एक रिसेप्टिकल है। जैसे एक बड़ा बर्तन होता है, उसमें सभी तरह की चीजें होती हैं, इकट्ठा करके रख लो, इसमें भर वहां ले जाएं। उसी में हमारे राग हैं, द्वेष है, मोह है, कुशल है, अकुशल है, सब एक रिसेप्टिकल है ये कॉन्शियसनेस। और इसी में से फ्लो आउट होता रहता है सारा का सारा। तो हमें इसी पे कंट्रोल करना है, ये कॉन्शियसनेस, इसीलिए ये दुख है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। आई ट्राइड, मैंने जितना कोशिश करी सरल शब्दों में, जितना मैं समझ पाया, क्योंकि मेरी भी एक अपनी ग्रेस्पेबिलिटी की सीमा है। अभी हम लोग इस लोक में लर्नर हैं, तो जितना मैं अपनी हिसाब से समझ पाया आपके सामने रख दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को साधुवाद देता हूँ।